नेक्स्ट हमारी रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI बोल रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है रेशो जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को रिफ्लेक्ट करती है, यानी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। इस रेशो में हम प्रॉफिट, जितने भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए हैं और जो कैपिटल एम्प्लॉय करके अर्न कर सकता है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इस रेशो को रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं। इस रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितने भी हमने लॉन्ग टर्म फंड्स एक एंटरप्राइजेज में डाले हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उस पे हमें कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल फंड्स विच वी कैलकुलेट फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी वो प्रॉफिट लेना है जिसमें से ना तो अभी हमने लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट पे किया है, ना ही टैक्सेस पे किए हैं और ना ही डिविडेंड पे किया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के दो फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालते हैं, लायबिलिटी साइड, आपको बैलेंस शीट लर्न है, लायबिलिटी साइड में हमें क्या गिवन होता है, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक तो शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ पता ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और अगर क्वेश्चन में हमें एसेट साइड्स की आइटम गिवन है तो वहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी आती है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये दो हमारे पास मेथड हैं। क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें किस फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 109 इलस से। इस क्वेश्चन में हमने निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और क्वेश्चन में हमें देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमें गिवन है 25,000। इसके अलावा तो हम रिजर्व एंड सरप्लस है यहाँ पे 25,000। और क्वेश्चन में हाँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000। तो पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि टैक्सेस जो हैं इंटरेस्ट पे करने के बाद पे किए जाते हैं। इसलिए हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस है तो इंटरेस्ट प्लस करोगे। किस पे इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे लिखा हुआ 12%। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं यहाँ पे 2 लाख पे 12% 24,000। दोनों को ऐड करोगे तो 84,000 आ जाएगा। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं है, माइनस हुए थे हमने वापस उनको ऐड कर दिया है। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स की दो आइटम अलग अलग गिवन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को प्लस कर दिया। और नॉन करंट लायबिलिटी में हमें सिर्फ एक ही आइटम गिवन है, दैट इज़ 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ऐड कर दोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 2,75,000। फॉर्मूले में पुट करेंगे
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 2,75,000 इंटू 100 यानी 30.55%। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड्स में से डिडक्ट नहीं करना, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब 109 हो गई हमारी। अब हम देखेंगे 111 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यहाँ पे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही माइनस हैं। तो हमें बिफोर वाला निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, पहले तो लोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको दिया 1 लाख, तो पहले तो हम इसमें टैक्स प्लस कर देंगे। टैक्स है 20%, इसका मतलब ये प्रॉफिट 80% है। तो हमें अगर टैक्स रेट 20 है तो प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हो चुका है, टैक्स प्रॉफिट मान लो 100 है, 100 में से 20 अगर टैक्स माइनस हो चुका है तो हमें प्रॉफिट कितना बचा, 80। यानी ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 1 लाख है, ये 80% है। तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए टैक्स नहीं माइनस करने से पहले, तो हम 1 लाख का क्या कर देंगे, 100/80। तो हमें वो प्रॉफिट मिल गया 1,25,000 टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट। अब इसमें हम टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। इंटरेस्ट किस पे है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे है 10%, 4 लाख के ऊपर वो आ जाएगा 40,000। तो दोनों को प्लस करोगे 1,65,000। ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी साइड के आइटम्स गिवन थी, यहाँ हमें एसेट साइड गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉन करंट एसेट्स लेंगे। नॉन करंट एसेट्स हमें दी हुई हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 6 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख यानी 8 लाख। अब फार्मूले में पुट कर दो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,65,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू 100 20.625%। नेक्स्ट हमारी इलस है 112 इलस में भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट, टैक्सेस, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या चाहिए, पहले तो चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे हमें 2 मेथड अभी बताए थे, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे, वो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला फार्मूला अभी हमने पीछे किया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट रेशो में हमने किया था। फार्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, वो आ जाएंगे 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 65,000। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं है, मैं भी सेंड कर देती हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स हैं यहाँ पे 3 लाख प्लस करंट एसेट्स 1,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी 1,25,000, तो आ जाएगा 3,25,000। फॉर्मूले में पुट करोगे 65,000 डिवाइडेड बाय 3,25,000
इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। नेक्स्ट इलस है 130। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फिर वही फार्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालोगे, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया आपका 1 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुट कर दो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट यानी 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 15,000, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे, दैट इज़ 1,10,000। फॉर्मूले में पुट कर दोगे 85,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 77.27%। बस इस क्वेश्चन में हमने यही करना है, बाकी दूसरा पार्ट हम नहीं कर रहे।